बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक परी? अरे परी, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट तांत्रिक ने। वो तांत्रिक मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे ना कहा, इसलिए उसने मुझे इस आईने में कैद कर लिया है। उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी मुझसे छीन ली है। गोपाल के खेत में इस साल बहुत अच्छी फसल हुई थी। गोपाल का दोस्त सुगन उसकी फसल देखकर, अरे वाह गोपाल, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। तुम्हें खूब फायदा होगा इस साल। हाँ सुगन, पूरे साल मेहनत करने के बाद ऐसी फल देखकर सच में उस मेहनत का फल मिल गया, ऐसा लगता है। बस अब कल से फसल काटने का काम शुरू करूंगा। एक बार फसल को काटकर बाजार में जाकर बेचकर आऊं, उसके बाद ही आराम की फुर्सत मिलेगी मुझे। हाँ हाँ भाई, कर लेना आराम। चलो मैं चलता हूँ। सुगन चला जाता है। अगले दिन गोपाल खेत में आता है और देखता है कि उसके खेत में बहुत सारे चूहे घुस आए थे और वो गोपाल की फसल खराब कर रहे थे। हे भगवान, ये क्या, इतने सारे चूहे! ये सब चूहे मिलकर मेरा पूरा खेत खा जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। गोपाल एक छड़ी लेकर चूहों को भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चूहे इतने ज्यादा होते हैं कि गोपाल उन सबको भगा नहीं पा रहा था। चूहों ने काफी फसल खराब कर दी थी। गोपाल हताश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। ये सब क्या हो गया? इस बार तो मेरी कितनी अच्छी फसल हुई थी। मैंने तो सोचा था कि इस बार अच्छे पैसे मिलेंगे तो घर की मरम्मत करा लूंगा, माँ की आंखों का इलाज भी कर सकूंगा। लेकिन इन चूहों ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान! अरे गोपाल, क्या हुआ? देखो, ये सब क्या हो गया दोस्त? कितने चूहे घुस गए हैं, मेरी फसल खराब कर दी। अरे अब क्या करें? इतने सारे चूहों को कैसे भगाएं? ये चूहे तो आग से ही भागेंगे। नहीं, अगर आग लगा दी तो पूरा खेत जल जाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? गोपाल रोने लगा। तभी आसमान से जाने वाली एक परी गोपाल की आवाज सुन लेती है और अरे, ये इंसान रो क्यों रहा है? क्या होगा इसके दुख का कारण? तभी परी देखती है कि गोपाल की फसल चूहे खराब कर रहे हैं। परी समझ जाती है कि जरूर ये किसान होगा और चूहों की वजह से अपनी फसल खराब हुए हुए देखकर रो रहा होगा। कितनी मेहनत से इस किसान ने अपने खेत में दिन रात काम करके इतनी अच्छी फसल उगाई थी। इन चूहों ने इस किसान का नुकसान कर दिया। मुझे कुछ करना चाहिए। फिर परी अपनी जादू से एक सांप को खेत में भेजती है। वो सांप एक एक करके सभी चूहों को खा लेता है। ये देख गोपाल, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, ये सांप सही समय पर आ गया, नहीं तो आज ये चूहे मेरे पूरे खेत को खा जाते। अब बची हुई फसल को काट लेता हूँ। गोपाल फसल को काटकर बाजार में जाकर बेच आता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। कुछ दिनों बाद परी लोक में परी सज धर कर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब उसकी सहेली, तुम इतने तैयार होकर कहाँ जा रही हो? पृथ्वी पर। अभी अचानक पृथ्वी पर क्यों? कुछ दिन पहले मैंने एक किसान के खेत में काम करते हुए देखा था। उस बेचारे ने कितनी मेहनत से उसके खेत में फसल उगाई थी। चूहे उसकी फसल को खराब कर रहे थे। तब मैंने जादू से एक सांप को उसके खेत में भेज दिया था। मैं अब देखने जा रही हूँ कि उसे और कोई परेशानी तो नहीं है। एक किसान की इतनी चिंता, कहीं तुम्हें उससे प्रेम तो नहीं हो गया है? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परी गोपाल के खेत को देखने पृथ्वी पर आती है। तभी उसकी सुंदरता को देखकर एक दुष्ट तांत्रिक के मन में विचार आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर परी है। एक तो इतनी सुंदर और ऊपर से एक परी। अगर मैंने इस परी के साथ विवाह कर लिया तो इसके परिलोक का मैं स्वामी बन जाऊंगा। फिर उसके जादू शक्तियों की मदद से एक एक करके सभी लोगों पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करूंगा। ऐसा दुष्ट विचार करके तांत्रिक परी को पकड़ लेता है और उसे एक वन में लेकर आता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे दुष्ट तांत्रिक। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा।
ऐसे स्वप्न मत देख तांत्रिक, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं कभी भी तुमसे विवाह नहीं करूंगी। मैं अभी अपनी जादू से तुम्हें एक कौवे में बदल दूंगी। ऐसा कहकर परी जादू करने के लिए अपनी छड़ी हवा में घुमाने लगती है। तभी तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से परी की छड़ी छीन लेता है। तांत्रिक उस छड़ी की जादू को एक माला में कैद करता है और उस माला को अपने गले में पहन लेता है। तुमने मेरी शक्ति को कैद कर लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया तांत्रिक। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। तांत्रिक अपनी विद्या से परी को एक मायावी आईने में कैद करता है और अब तुम इस आईने में कैद हो गई हो। कोई भी तुम्हें यहाँ से मुक्त नहीं कर सकता। अगर किसी ने इस आईने को तोड़ दिया तो उसी समय तुम्हारे भी टुकड़े हो जाएंगे। अब तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं विवाह की सज्जता करके आता हूँ। उस समय गोपाल जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? गोपाल इधर उधर ढूंढने लगता है। वो थोड़ा आगे चलकर देखता है कि एक आईने में एक परी को कैद करके रखा है। गोपाल उस आईने के पास आता है। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक परी? अरे परी, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट तांत्रिक ने। वो तांत्रिक मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे ना कहा, इसलिए उसने मुझे इस आईने में कैद कर लिया है। उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी मुझसे छीन ली है। तुम कुछ करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, मैं अभी इस आईने को तोड़ देता हूँ। नहीं, अगर तुमने इस आईने को तोड़ दिया तो इसके साथ मेरे भी टुकड़े हो जाएंगे। ये एक मायावी आईना है। अच्छा, तो फिर तुम्हें बाहर निकालने का और कौन सा रास्ता है? वो तो मैं नहीं जानती, तुम बस मेरी मदद करो। अब मैं तो एक सामान्य किसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? गोपाल, उस दिन तुम्हारे खेत में बहुत सारे चूहे आए थे और तुम्हारी फसल खराब कर रहे थे ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? उस समय मैं आसमान से जा रही थी, तभी मैंने तुम्हें बहुत परेशान देखा और तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने ही अपनी जादू से उस सांप को भेजा था। उस दिन मदद की थी। क्या आज तुम उस दुष्ट तांत्रिक से मुझे बचाने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, इसी वन में तुम्हें कदम ऋषि मिलेंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है, उस दिन तुमने मेरी मदद करके मेरी फसल बचाई थी। आज मैं तुम्हें उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। गोपाल कदम्ब ऋषि को ढूंढने के लिए वन के ओर अंदर जाने लगता है। कुछ देर के बाद उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए कदम्ब ऋषि दिखाई देते हैं। गोपाल उनका ध्यान पूरा होने तक वहीं रुककर प्रतीक्षा करता है। कुछ देर के बाद ऋषि कदम्ब अपनी आंखें खोलते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव पुत्र, बताओ क्या समस्या है? मेरी कोई समस्या नहीं है ऋषिवर, परंतु एक परी है जिसे एक दुष्ट ने एक मायावी आईने में कैद करके रखा है। उस परी ने एक बार मेरी मुसीबत में मेरी मदद की थी। अब उसे मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। तो अंततः उस दुष्ट तांत्रिक ने अपने दुष्कर्म कर ही लिया। वो तांत्रिक परी से विवाह करके उसके परिलोक पर अपना अधिकार करना चाहता है। उसने परी की शक्तियों को भी परी से छीन लिया होगा। हाँ ऋषिवर, परी ने मुझे बताया कि तांत्रिक ने उसकी शक्तियां छीनकर उसे एक आईने में कैद कर दिया है। परी उस दुष्ट तांत्रिक से विवाह नहीं करना चाहती है। हाँ, वो परी परिलोक की रानी है। बहुत कोमल हृदय की है, हमेशा सबकी सहायता करती है। और वो तांत्रिक अधर्मी और लालची है। वो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से सभी लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। परिलोक बाकी लोगों से शक्ति में कम है, इसलिए उसने अपना पहला साधन उसे ही बनाया है। एक बार वो परी रानी से विवाह कर लेगा तो उसके पश्चात सभी परियों की शक्तियां उसे मिल जाएगी। उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी और वो दूसरे लोगों पर आक्रमण करने के लिए सज्ज हो जाएगा। ऋषिवर, तो अब आप तांत्रिक को हम कैसे रोक सकते हैं? अगर उसने परी से विवाह कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ, और इस अनर्थ को टालने में तुम ही सहायक बन सकते हो। परी को केवल तुम ही बचा सकते हो।
उस तांत्रिक ने परी की शक्तियों को एक माला में बांध कर रखा है। उस माला को तांत्रिक ने अपने गले में पहना हुआ है। तुम उस माला को तांत्रिक के गले से निकालकर तोड़ देना। जब वो माला टूट जाएगी तब परी की शक्तियां उसे वापस मिल जाएगी और परी उस आईने से बाहर आ जाएगी। ठीक है ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस तांत्रिक का सामना करके परी को उसकी कैद से मुक्त करा सकूं। केवल परी को उसकी कैद से मुक्त करना ही पर्याप्त नहीं है पुत्र। तुम्हें उस तांत्रिक को किसी भी प्रकार से परी से विवाह करने से भी रोकना होगा। यदि एक बार उसने परी रानी की मांग में सिंदूर भर दिया तो फिर परी रानी की शक्तियां फिर से प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा ऋषिवर। गोपाल उसी जगह पर आता है जहाँ तांत्रिक ने परी को आईने में कैद कर दिया था। परी रानी, चिंता मत करो, ऋषिवर ने मुझे तुम्हारी रक्षा का मार्ग बताया है। इस दुष्ट तांत्रिक से मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। तभी तांत्रिक वहाँ आकर क्या कहा तुमने? तुम बचाओगे इस परी को? हाँ दुष्ट तांत्रिक, तुमने इस परी को जबरदस्ती अपनी मायावी विद्या से बांध रखा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, परी को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? ना तुम्हारे पास कोई विशेष विद्या है, ना काला जादू, ना इस परी की तरह कोई जादू। सामान्य मनुष्य हो, मेरे सामने खड़े होने की भी योग्यता नहीं है तुम्हारी। किसी की सहायता करने के लिए किसी विशेष विद्या की नहीं, शुद्ध मन की जरूरत होती है। मैं सच्चे मन से परी की सहायता करना चाहता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। गोपाल तांत्रिक को अपनी बातों में उलझाए रखता है और बातों बातों में ही उसके गले से वो माला छीन लेता है। तुमने मुझे उलझाकर मेरी माला छीन ली। तुमने ये उचित नहीं किया। अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए केवल तुम उत्तरदायी होगे। तांत्रिक गुस्से से गोपाल के पास आने लगता है। तभी गोपाल उस माला को तोड़ देता है। माला के टूटते ही परी की कैद की गई शक्तियाँ मुक्त हो जाती हैं और परी के पास आकर परी में विलीन हो जाती हैं। परी मायावी आईने से बाहर आती है। तुमने मेरी शक्तियाँ छीन ली, मेरे सपने तोड़ दिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ वो माला तोड़ने से तुमने परी को बचा लिया है? नहीं, तुम गलत हो। मैं परी से विवाह करके उसकी सभी शक्तियाँ फिर से प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक एक बड़ी थाली लेकर परी के पास जाने लगता है। वो परी का हाथ पकड़कर एक गुफा में लेकर जाता है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम जैसे पाखंडी से विवाह नहीं करना चाहती। मैं कभी भी तुम्हें मेरे परिलोक का स्वामी नहीं बनने दूंगी। कौन रोकेगा मुझे? आज किसी भी स्थिति में मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। ये देखो, इस थाली में एक विशेष प्रकार का सिंदूर है। एक बार ये सिंदूर तुम्हारे मांग में सज गया तो फिर आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। एक बार हमारा विवाह हो जाएगा तो बस, फिर तुम्हारे परिलोक के साथ मैं अन्य लोगों का भी स्वामी बन जाऊंगा। तभी गोपाल और ऋषि भी वहाँ आते हैं। पुत्र गोपाल, यदि इस दुष्ट ने परी की मांग में सिंदूर भर दिया तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा और तांत्रिक सदा के लिए परिलोक का स्वामी बन जाएगा। तो ऋषिवर कैसे रोकूं इसे? एक ही मार्ग है। उस तांत्रिक से पहले तुम परी रानी की मांग में सिंदूर भर दो। एक बार परी रानी की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर सज जाएगा तो उसके बाद तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु ऋषिवर, वो परी रानी है और मैं एक सामान्य किसान। एक परी और किसान की शादी कैसे हो सकती है? यदि तुम दोनों की नियति है पुत्र, नियति के मन में क्या छुपा होता है ये हम नहीं जान सकते। मेरे विचार से अभी तुम्हारे पास दूसरा अन्य कोई मार्ग नहीं है। इधर तांत्रिक सिंदूर लेकर परी के पास जा रहा था। नहीं, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है दुष्ट तांत्रिक, मुझे जाने दो। अपने बुरे सपने को पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक मुझसे विवाह मत करो। विवाह तो तुम्हारा मुझसे ही होगा परी रानी। मैंने इस विवाह की कब से प्रतीक्षा की है। आज मेरा एक सपना पूर्ण हो रहा है। ऋषिवर की बात समझकर गोपाल भाग कर जाता है। तांत्रिक से पहले वो उस थाली से सिंदूर अपने हाथ में लेता है और परी की मांग में भर देता है। नहीं,
नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने इस दिव्य सिंदूर को अपने हाथों से परी की मांग में भर दिया। इस दिव्य सिंदूर की मदद से अब तुम अगले 7 जन्मों के लिए इसके पति बन जाओगे। कोई बात नहीं तांत्रिक, तुम जैसे दुष्ट तांत्रिक से विवाह करने से अच्छा तो ये है कि मैं एक सामान्य किसान से विवाह कर लूं। कम से कम ये किसान तुम जैसे किसी लोक का स्वामी तो नहीं बनना चाहता है। ऋषिवर, क्या सच में मेरा विवाह परी रानी से हो गया है? हाँ गोपाल, तुमने परी की मांग में सिंदूर भर दी है, इसलिए अब ये अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बन गई है। परंतु ऋषिवर, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, हम दोनों का मेल कैसे होगा? तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी सभी जादुई शक्तियों का त्याग कर देती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम दोनों का विवाह तो हो गया, परंतु अभी एक कार्य शेष है। इस तांत्रिक से इसकी सभी तंत्र मंत्र की विद्या निकालकर उसका नाश करना होगा, नहीं तो ये किसी और की विद्या को आधार बनाकर फिर से कोई दुष्टता करने की चेष्टा करेगा। मैं अभी अपनी तपस्या की शक्ति से इसकी विद्या का नाश करता हूँ। फिर ऋषि अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलते हैं और उन मंत्रों को तांत्रिक पर फूंकते हैं। उनके ऐसे करते ही एक काली रोशनी तांत्रिक के शरीर में आ जाती है और वो लुप्त हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक पागलों की तरह उस वन में भटकने लगता है। परी भी अपनी शक्तियाँ त्याग देती है और गोपाल के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल पेज को फॉलो कीजिए प्लीज़। मैं ऐसे ही आप लोगों को